बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी यहाँ पर लेजर शो रुका हुआ है, मौका अच्छा है, मौके पे चौका मार लेना चाहिए, बातचीत पूरी कर लेनी चाहिए। तमाम मेहमान बने हुए हैं, ठंड में ठिठुरन में बैठे हुए हैं। डॉक्टर राकेश गोयल, सीईओ realestate.com। तो रियल एस्टेट का तो बूम है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। 5 रुपए की चीज 5,000 की बिक रही है। जी बिल्कुल, विकास के कार्य इतने हो गए हैं। हमारे रियल एस्टेट स्टार्टअप है रेरा एस्टेट, RERA RERAestate.com, जिसके माध्यम से हम सभी तरह की रियल एस्टेट सर्विसेज तो दे ही रहे हैं। पर अयोध्या का जितना विकास पिछले मैंने 1.5-2 सालों में देखा है, अयोध्या तरसती थी इस विकास के लिए। और लोगों की जो आय है, लोगों की जो इनकम है, वो इम्प्रूव हो रही है। नए होटल्स बन रहे हैं, नए रेस्टोरेंट बन रहे हैं, नए शॉपिंग सेंटर बन रहे हैं। लोगों के जेब में पैसा आ रहा है। जो लोगों का पलायन था, जो लोग बड़े शहरों की तरफ भाग रहे थे नौकरी के लिए, परिवार को छोड़ के, वो पलायन यहाँ रुका है। एक समृद्धि की तरफ अयोध्या गया है, जो काफी समय से उपेक्षित पड़ा हुआ था अयोध्या। एयरपोर्ट से फायदा मिला, यहाँ पे एयरपोर्ट से फायदा मिला, ट्रेनों से फायदा मिला, नया स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बेनिफिट है, रेलवे स्टेशन से भी बेनिफिट है, नए हेलीपैड्स भी बन रहे हैं, रोड इंफ्रा भी ठीक हो रहा है, नया रिंग रोड भी तैयार हो रहा है, जिससे कि पूरे अयोध्या का एक बड़ा विकास देखने को आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट आने वाले और कुछ समय में मिलेगा। जो 5 की चीज आपने कहा 50 में, मुझे लगता है शायद 500 में भी लोगों को सस्ती मिलेगी। तो 5,000 कहा था। 5,000 से 50,000 भी सस्ती होगी। ऋतिक, आपके पास क्या है? कुछ सुनाइए ना भजन अयोध्या जी के लिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, हो दीप जला के दिवाली मनाएंगे, हो मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आज हमने भी पाप मिटाने की कोशिश की ऋतिक, और पाप हमने कैसे मिटाया? आज दिन में हमने यहाँ बुलाया इसी मंच पर मशहूर गजल सिंगर जो हैं, गजल गायक, जिनको गजल भी और भजन भी, इनफैक्ट भजन बोलना चाहिए, अनूप जलोटा जी को। अनूप जलोटा जी हमारे साथ मंच पे थे। उन्होंने क्या समाज यहाँ लगाया है, बगैर बुलाए यहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। और अनूप जलोटा जी के साथ जो बातचीत थी, उसका एक अंश, एक टुकड़ा आपको जरूर सुनना चाहिए। इस वक्त कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान के सबसे जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा जी मेरे साथ हैं। अनूप जी, शुक्रिया, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर अनूप जी का स्वागत किया जाए। थैंक यू दोस्तों। कैसा लग रहा सर अयोध्या आकर? क्या कहना चाहेंगे, कहां से शुरू करना चाहेंगे? मैं तो अयोध्या पिछले 55 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि उन दिनों में लखनऊ रहता था, तो वहाँ से आ जाता था। लेकिन उन दिनों आके दुख होता था कि हमारे रामलला टाट में रह रहे हैं, अब आ गए अपने ठाट पे। लेकिन उनको लाने वाले जो लोग हैं, उनको हम नमन करते हैं। हमारे सभी साधु संत, हमारे सब कर सेवक, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, और हम सबको गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो बस अपनी चिंता ही नहीं करते, केवल देश की चिंता करते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था आपसे, पूछना क्या, आप सूरज के आगे दिया कौन दिखाएगा? अरे मेरी हिमाकत होगी कि मैं कहूँ कि आप यहाँ पर हैं, अयोध्या में हैं, राम के दरबार पे हैं, और आप कुछ अर्पित ना करें। मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। काशी बदली, काशी बदली है ना, काशी बदली अयोध्या बदली, अयोध्या बदल गई। अब देखिए क्या होगा। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब मुरली बजने वाली है, मुरली बजने वाली है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब मुरली बजने वाली है। आपका एक बहुत ही मशहूर भजन है, और मैं चाहूँगा कि उसकी भी पंक्तियाँ आप ज़रूर गाएं। मैं इनफैक्ट आप बताइए ना, अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं उसका नाम लेके अपनी गंदी सी आवाज़ में मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहूँगा। ऐसी लागी लगन
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जोरदार तालियां। धन्यवाद धन्यवाद। अनूप जी, आजकल आप फिल्मों में भी दिखाई दे रहे हैं और गाते गाते आप पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे आ गए हैं, कैमरे के सामने आ गए हैं। एक फिल्म आ रही है आपकी हिंदुत्व करके, जी पता हाँ, लगा जी हाँ। मुझे, उसमें शायद आपने एक्टिंग भी की है। जी, एक्चुअली बचपन से ही हम कुछ नाटकों में काम करते थे और उसके बाद जब मुंबई आ गए तो लोगों ने कहा फिल्म में भी काम करिए, तो कुछ फिल्मों में काम किए। अब ये जो लेटेस्ट फिल्म है इसी 26 तारीख को रिलीज हो रही है मास्क टीवी चैनल पर, हिंदुत्व। करण राजदान जी ने इसको डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। एनडीटीवी की महा कवरेज जारी है और आपको इस महा कवरेज के मौके पर आपको बताएंगे एनडीटीवी नेटवर्क ने एक क्विज कॉन्टेस्ट भी रखा है। रामायण सीरियल के जो सियाराम थे, दीपिका चिखलिया जी और अरुण गोविल साहब, वो रोज हमारे चैनल पे आते हैं, राम कथा आपको सुनाते हैं, एक सवाल आपसे पूछते हैं और सवाल के विनर का जो कॉन्टेस्ट है, उसका जो विनर है उसका अनाउंसमेंट हम रात को इस बुलेटिन में 9 बजे करते हैं। तो आज के तीसरा जो सवाल था उसके विजेता कौन है, आइए जान लेते हैं। आज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सीता जी के पिता राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था। उसका उत्तर है सिरध्वज।